नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैं परीक्षावाणी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, जहाँ पे एमसीक्यू सीरीज करवाए हैं, ठीक है, जिसमें मेरे 47 वीडियोज़ वहाँ पे है, ठीक है, जिसमें आपके पूरे 40,000 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए चैप्टर वाइज। अब इसी क्रम में रिसेंटली आपने अगर पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीसीएस के, खासकर यूके पीसीएस की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होता है कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूके ट्रिपल एस सी की बात करूँ तो 40 क्वेश्चन में उत्तराखंड के आते हैं, तो इसमें से 20 क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और साथ में यूके पीएससी की भी वही बात है। अगर आप इस बार देखेंगे लोअर अपर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ से 55 से 60 क्वेश्चन आपके क्या आने वाले हैं, उत्तराखंड के आने वाले हैं। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक बुक आती है बहुत इंपॉर्टेंट, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, ठीक है। तो उसके मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज क्या करने वाला हूँ, एमसीक्यू करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको कर लेंगे तो आपका 30% तो आप यहीं से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, 20% नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज स्टार्ट रहेगी, इसमें 20 चैप्टर रहेंगे हमारे, जो कि हम 20 से 25 दिन में ट्राई करने का कवर करेंगे, जब तक आपका अपर पीसीएस का एग्जाम 14 जुलाई को होता है, ठीक है। चलो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, आज रहेगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो है हमारा संक्षिप्त अवलोकन वाला अवलोकन, ठीक है। तो इसमें देखिए संक्षिप्त अवलोकन, वही उत्तराखंड के बारे में आपको संक्षिप्त जो अवलोकन है वो दिया हुआ है। आप 13 डिस्ट्रिक्ट आप सबको पता ही है, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे आपका चाइना लगता है, तिब्बत चाइना हो गया, ठीक है। ईस्टर्न साइड में आपका यहाँ पे नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया। साथ में आप बॉर्डर भी देखिए, चाइना के साथ पिथौरागढ़ लग रहा है, चमोली लग रहा है, उत्तरकाशी लग रहा है। साथ में नेपाल के साथ आपका ये आपका लिपुलेख पास हो गया, ठीक है, लिपुलेख पास, इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। साथ में चंपावत के साथ भी नेपाल लगता है, और इधर साइड में आपका हिमाचल प्रदेश लगता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, और इधर आपका यूपी हो जाएगा, और यहाँ भी आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सर याद रखना आप। और यहाँ पे आपकी गैंडसर हो जाएगी चमोली के अंदर, और आपका देहरादून आपका हो गया, ठीक है। तो चलो हम इनको क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके क्वेश्चन जो होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत से बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। इन विच ईयर नैनीताल वॉज मेड समर कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, ठीक है। तो ये वो कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1962 में। कब बनाया गया था, 1962 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। अक्टूबर 1850 में नैनीताल का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। नैनीताल गठन 1850 में किया गया। सन 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया, मतलब यूपी का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वॉज पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश। जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये कब बना था, ठीक है। तो ये बना था आपका 24 फरवरी 1960 को बना था, ठीक है। कब बना था, याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हुई थी। यह जिला उत्तराखंड राज्य के पूर्व में स्थित एक सीमांत जनपद है, जो नेपाल व तिब्बत से सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़ का अधिकांश भाग पहाड़ी है, कि क्या है, अधिकांश भाग आपका कह सकते हैं पहाड़ी है, ठीक है, एवं उबड़ खाबड़ है। इस जिले को प्रमुख हिल रिजॉर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस जिले को लिटिल कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उत्तरांचल बिल वॉज पास इन लोकसभा। जो उत्तरांचल बिल था लोकसभा के अंदर कब पास किया गया था उत्तरांचल बनने के लिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर ये पूछेगा कि लोकसभा में कब पास हुआ, तो ये 1 अगस्त 2000 को हुआ था, इसको याद रखना, एक डेट। इसके बाद पूछेगा कि राज्यसभा में कब पेश हुआ, ठीक है। तो राज्यसभा में हुआ था आपका 10 अगस्त 2000 को हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जब प्रेसिडेंट के जो साइन होते हैं, अप्रूवल मिलता है, तो वो हुआ था 28 अगस्त 2000 को, ठीक है। अब देखिए, बहुत सी जगह बुक में 25 अगस्त पे दिया है, बट राइट जो परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जिसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वो 28 अगस्त ही है, ठीक है। तो इसको भी आप करना याद रखना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अंदर पास हुआ था 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। चलिए, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम। उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उत्तराखंड राज्य का विधेयक राज्य में, ठीक है, 10 अगस्त को मैंने बता ही दिया आपको राज्यसभा के बारे में यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, 27 राज्य के रूप में उत्तराखंड गठित हो गया था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, 1 मेंबर इन नॉमिनेटेड टू द उत्तरांचल लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। देखिए, उत्तरांचल जो विधानसभा है उत्तराखंड में, इसकी 70 सीटें हैं, ठीक है। इससे पहले 71 सीटें होती थी। 70 सीटों में इलेक्शन होता है, एक सीट पे इलेक्शन नहीं होता है। वो एंग्लो इंडियन समुदाय की रिजर्व होती थी, जिसको क्या करते थे, जो राज्यपाल होते थे वो यहाँ पे अपॉइंट करते थे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बट इसको आप क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। इसको देख ले, 2019 के अंदर
इसको हटा दिया गया है। अब जहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे अब एंग्लो इंडियन नहीं है, पूरे भारत के अंदर इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड विधानसभा 31 सीटें थी एवं 70 सीटों पर चुनाव का आयोजन होता था। एक सीट पर जो आंग्ल भारतीय नामित किया जाते थे। ठीक है, पांचवा है प्रेसिडेंट रूल केम इनटू फोर्स इन उत्तराखंड, जो राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 356 है जो। ठीक है, तो आर्टिकल 56 है जो राष्ट्रपति शासन लगता है आपका, तो ये इसको याद रखना, आर्टिकल ही पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, किस तरीके से, तो प्रेसिडेंट रूल है तो ये लगा था 27 मार्च 2016 को लगा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 46 दिन के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया था। उस टाइम पे सरकार थी किसकी थी, तो उस टाइम पे ये सरकार थी आपकी हरीश रावत जी यहाँ पे क्या थे उस टाइम, चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम में। तो देखिए उत्तराखंड में अप्रैल 2021 तक 2 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। एक लगा 27 मार्च 2016 को से 21 अप्रैल 2016 तक, और एक था 22 अप्रैल से लेके 11 मई 2016 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड इज द इंडियन स्टेट ऑफ रिपब्लिक, जो उत्तराखंड है भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था, तो ये था 27वें नंबर का। ठीक है, तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और ये देश का 27वां राज्य था, और इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है, पहले हम जो था उत्तराखंड था वो आपका उत्तर प्रदेश का पार्ट था, और 9 नवंबर के बाद यह कि अलग से राज्य यहाँ पे बन गया था। ठीक है, सातवां है द लैंड सीलिंग एक्ट अप्लाइड इन द तराई एरिया ऑफ उत्तराखंड रीजन। ठीक है, तो उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में, ठीक है, तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड क्षेत्र तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित जो कानून था कब लागू किया गया था। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम, तो ये लागू किया गया था आपका 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून 1972 में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। ठीक है, आठवां है पोस्टल सर्विस बिटवीन अल्मोड़ा श्रीनगर वॉज स्टार्टेड, जो अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में मध्य जो डाक सेवा प्रारंभ हुई थी ये कब हुई थी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1815 में हुई थी। कब हुई थी, 1815 में हुई थी। ठीक है, तो अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक सेवा 1815 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कर्नल गार्डनर 1815-16 में कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे, उन्होंने ही अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में मध्य डाक व्यवस्था किया की थी, लागू की गई थी। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग द डिस्ट्रिक्ट विच हाइस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट इन उत्तराखंड, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारी विधानसभा है, तो विधानसभा के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे हैं। देखिए टोटल हमारी 70 सीटें हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की बात करते हैं, तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पे विधानसभा की। ठीक है, तो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या 11 है। वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, जिसमें 70 है। ठीक है, 71 नहीं है क्योंकि ये अब हट गई है, क्वेश्चन पहले का है। ठीक है, जिसमें 15 सीटों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया। इसमें देखिए 13 सीट जो है वो आपकी एससी के रिजर्व है, और जो 2 सीटें हैं वो एसटी के रिजर्व हैं। ठीक है, चक्राता और नानक मत्ता वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। 10वां क्वेश्चन है, द उत्तरांचल स्टेट वॉज रीनेम्ड उत्तराखंड इन द ईयर, जो आपका उत्तरांचल पहले नाम था 2009 नवंबर के बाद उसको उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो वो कब किया गया, तो 1 जनवरी 2007 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो गठन 9 नवंबर होने के बाद इसका नाम उत्तरांचल रख दिया गया। 21 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल पर्वत अधिनियम 2006 आया था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2007 होगा, 17 नहीं होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से ये प्रभावी हो गया था। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, जो दिए हुए इनके अकॉर्डिंग कह रहा है। देखिए मध्य प्रदेश बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, राजस्थान भी बड़ा है, बट जो उत्तराखंड है आपका इसका एरिया कम है इन चारों के कंपेयर में देखा जाए तो। ठीक है, देखिए इनका एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का 2,23,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर कंटिन्यूस टू इंटरनेशनल बाउंड्री इन द उत्तराखंड स्टेट। देखिए मैं हमेशा आपको जब भी ज्योग्राफी कराता हूँ तो इसके अंदर कहता हूँ कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से लग रहे हैं, कौन से इंटरनल बॉर्डर से लग रहे हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये पूछता है कि उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहने का मतलब है कि जो नेपाल से भी मिलती होगी, आपकी चाइना से मिलती होगी। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर दो ही देश लगते हैं, एक चाइना तिब्बत लगता है, एक आपका नेपाल लगता है। ठीक है, देखिए अगर ईस्टर्न साइड में हम देखते हैं, ठीक है, तो चंपावत, उधम सिंह नगर, क्योंकि उधम सिंह नगर आपका नेपाल से लगता है। ठीक है, और आपका पिथौरागढ़, 3 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद पिथौरागढ़ 3 हो गया, अब चमोली लगता है और आपका उत्तरकाशी लगता है, तो 5 टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप आंसर इसके कर पाएंगे। ठीक है, तो उत्तरांचल में 5 जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये नेपाल से लगते हैं।
पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली ये आपके लगते हैं चीन की सीमा से लगते हैं, ठीक है। जो आपका पिथौरागढ़ है ये नेपाल से भी लगता है और आपका इससे भी लगता है, चाइना से भी लगता है, ठीक है, इसको याद रखना। 13वां है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है आपका? बाड़ाहाट। क्या है आपका? बाड़ाहाट है, ठीक है। तो उत्तरकाशी गंगोत्री के मार्ग पर स्थित प्राचीन तीर्थ है। विश्वनाथ के मंदिर के कारण ही इसका नाम उत्तरकाशी हुआ है। इस सुवर्णीय एवं मनोहर स्थल को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। कालांतर में इसे उत्तरकाशी कहा जाने लगा है। केदारखंड एवं पुराणों में उत्तरकाशी के लिए अब किसका शब्द हुआ है? बाड़ाहाट शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पुराणों में इसे सौम्यकाशी भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। पुराणों में इसको सौम्यकाशी कहते हैं, केदारखंड एवं पुराणों में इसको बाड़ाहाट कहते हैं, ठीक है। 14वां है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? ठीक है, नेपाल की सीमा कह रहा है, देखिए अभी करवाया था मैंने आपको, ये छूटा है कौन सा? पिथौरागढ़ छूटा है, ठीक है। चमोली आपका चाइना को छूता है, ठीक है। उत्तरकाशी भी आपका चाइना को छूता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में, जबकि सीमावर्ती देशों में चीन का तिब्बत क्षेत्र तथा नेपाल है। पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों से ही स्पर्श करता है। 15वां है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो ये है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर, तो बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष का 18वां राज्य है। इसको भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। हिमालयी राज्यों में 11वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां है, ठीक है। और 13 जनपदों की विभाजित इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69%। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे देश में कितना प्रतिशत होगा? 1.69% होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां है, उत्तराखंड में जिलों की संख्या कुल कितनी है? ठीक है, ये 13 जिले हैं, आप सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से अलग करके गठित किए गए नए प्रदेश उत्तराखंड में कुल 2 भाग है, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल में 13 जिले हैं और 49 तहसील, ये पुराना है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तरकाशी है, जबकि सबसे छोटा जिला चंपावत है। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तरकाशी है, पर उत्तरकाशी नहीं है, एक चीज़ याद रखना, सबसे बड़ा आपका चमोली है, ठीक है। इसमें डेटा गलत दिया हुआ है, चमोली है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है आपका उत्तरकाशी का, फिर आपका पिथौरागढ़ का है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितनी है तहसील है? तहसील और आपके विकासखंड आप लोग लिख के दीजिए, क्योंकि अभी ये चेंज हुआ है, ठीक है। 110 100 कितनी भी 95 110 वो आप लिख के दीजिए, ठीक है। चलिए 17वां है, उत्तरांचल का अगला है, उत्तरांचल का राज्य पुष्प पूछा गया है। तो राज्य पुष्प क्या है आपका? ब्रह्म कमल है। कौन सा है आपका? ब्रह्म कमल है, ठीक है। तो उत्तरांचल का राज्य वैसे ब्रह्म कमल है, वैज्ञानिक नाम इसका सोसेरा अल्वेरा होता है। तात्विक इस राज्य का राज्य पक्षी बुरांस है और राज्य पक्षी मोनाल है और साथ में कस्तूरी मृग है, ठीक है। 18वां है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी, ये 9 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। 27वां राज्य था, ये आपको एक्सप्रेस से बता दिया, इसकी राजधानी आपकी देहरादून और गैरसैंण है, ठीक है। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है बोल रहा है, ठीक है। रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। देखिए बागेश्वर है आपका, रुद्रप्रयाग भी है आपका, उधम सिंह नगर भी है, पर रुड़की आपका जिला नहीं है, क्योंकि ये किसके अंदर आता है? आपका हरिद्वार के अंतर्गत आता है, ठीक है। उत्तरांचल राज्य में 13 जिले हैं, रुड़की जिला नहीं है, बल्कि हरिद्वार जिले की एक तहसील है, ठीक है। 20वां है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? गढ़वाल मंडल की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए तो गढ़वाल मंडल के अंदर आपके 7 जिले आते हैं और कुमाऊं के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो आपका जो चंपावत है ये आपका कुमाऊं मंडल का जिला है, ठीक है। बाकी रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार, ये पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, ये आपके देहरादून के हैं, देहरादून, बाकी ये 7 हैं आपके गढ़वाल के हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड में 2 मंडल है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, एक्सप्रेशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहां सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित है? किसकी बात कर रहा है? खादी की बात कर रहा है, ठीक है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या फिर चमोली। तो ये हैं आपके चंपावत में है, ठीक है। तो खादी सर्वाधिक संकीर्ण आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे यहाँ पे। 22वां है, ये क्वेश्चन वो है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? अब देखिए बुग्याल की बात कर रहे हैं, बगजी बुग्याल, बैदनी बुग्याल, दियारा बुग्याल या फिर बगजीन वैदनी बुग्याल। तो कौन सा हो जाएगा? तो दियारा बुग्याल, आपका दियारा बुग्याल है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है? आपका उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो दियारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह 10 किमी लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। मखमली घास व विभिन्न वन्य पुष्पों के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र स्कीइंग के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। बगजी बुग्याल चमोली जिले में है। अब बगजी पूछेगा तो कहाँ पे है आपका? ये आपका हो जाएगा चमोली में, सीमांत विकासखंड देवाल में है। यह बुग्याल पिंडर एवं कैल नदियों के बीच में अवस्थित है। और वैदनी बुग्याल आपका रूपकुंड मार्ग में स्थित है। यह बुग्याल बाण गांव से
8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वेदों की निर्माण स्थली मानी जाती है। ठीक है। 23वां है, उत्तरांचल के निम्न में से किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? अब कहाँ पे बात कर रहा है? तिब्बत और नेपाल के साथ करा जा रहा है, तो कहाँ पे करेगा? ठीक है। तो देखिए ये तिब्बत और नेपाल के व्यापार की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है। तो ये 1962 में फिर इसको बंद भी कर दिया गया था। इससे पहले भी जाता क्योंकि तिब्बत चाइना के साथ जब वॉर हुआ था। ठीक है। तो ये उत्तरकाशी के साथ होता है। होने को तो आपका नेपाल के साथ पिथौरागढ़ से व्यापार होता है, बट यहाँ पे बात करा कि तिब्बत नेपाल ये बहुत पुराना व्यापार है। ठीक है। सिल्क रूट के अंतर्गत भी ये आता था, तो ये उत्तरकाशी के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है। तो उत्तरांचल से उत्तरकाशी के बीच तिब्बत नेपाल के बीच क्या होता है? व्यापार किया जाता है। 24वां है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है उत्तराखंड का? ठीक है। चंपावत, बिजनौर। ऑब्वियसली बिजनौर नहीं है। बिजनौर कहाँ का है? आपका यूपी का है। ठीक है। चलिए 25वां है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड आर लिंक्ड विद द इंटरनेशनल बाउंड्रीज? फिर से क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी किया था हमने, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। 26वां है, निम्न में से कौन सा भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? अवरोही की बात कर रहा है। ठीक है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं उत्तराखंड है, पहले सभी ऑप्शन को देखते हैं हम। देखिए देखिए सबसे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इनका दिया हुआ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का है 1,35,000। ठीक है। और झारखंड का उससे कम है, उससे कम हिमाचल प्रदेश का है, उससे कम आपका उत्तराखंड का है, सबसे कम आपका उत्तराखंड का है। ठीक है। 27वां है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मैंने बताया था आपका चमोली है। क्या बताया था? चमोली बताया था, बट चमोली ऑप्शन में नहीं है। तो चमोली के बाद आपका कौन सा आता है? उत्तरकाशी आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आपका उत्तरकाशी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा करिए। अगर बहुत से बच्चे क्या कोई कमेंट करते हैं कि सर चमोली है पर चमोली ऑप्शन में नहीं है, तो मैं कहाँ से बताऊँ? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें बोल रहा है। ठीक है। ये ध्यान दिया कीजिए आप लोग कि कमेंट में आप कमेंट करते जाते हैं, इसको चीज़ों को ध्यान रखिए। आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसका अक्षांश विस्तार ये देखे ना, क्वेश्चन पूछते नहीं है। उत्तराखंड राज्य की उत्तरी सीमा हिमाचल प्रदेश चीन से लगती है, पश्चिमी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड हरियाणा से कनेक्ट नहीं करता है। पूर्वी सीमा नेपाल से और दक्षिण सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। अब देखिए सबसे ज़्यादा चमोली का है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है देखिए, उसे थोड़ा सा कम है आपका उत्तरकाशी का। ठीक। उसके बाद फिर आपका पड़ता है पिथौरागढ़ का। ठीक है। तो 3 टॉप जो बड़े हैं आपके, आपका चमोली हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा और पिथौरागढ़ हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछेगा तो आपका चंपावत हो जाएगा। ठीक है। देखिए चंपावत का 1766 क्या है आपका वर्ग किलोमीटर यहाँ पे है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है। ठीक है। 28वां है, निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? ये कौन सा आपका? मोनाल हो जाएगा। ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोपोहंसरस इम्पेंजस है। मोनाल पक्षी की सुंदरता के कारण इसे हिमालय मयूर तथा हिमालय पक्षी का सिरमौर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां है, चांदपुरगढ़ का जो चांदपुरगढ़ राज्य स्थित है, जो चांदपुरगढ़ था आपका, ये कहाँ पे अवस्थित था आपका? ये आपका चमोली में। ठीक है। तो चांदपुरगढ़ का राज्य चमोली जनपद में था। यही भानु प्रताप पाल की राजधानी थी। इसके बाद यही पवार राजवंश के संस्थापक कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। 30वां है, द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? सिंह, हाथी, तेंदुआ या फिर कस्तूरी मृग? तो ये कौन सा आपका? कस्तूरी मृग है। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और इसका राष्ट्रीय चिन्ह देखिए, राज्य पुष्प आपका ब्रह्मकमल है, राज्य पक्षी मोनाल है, राज्य पशु कस्तूरी मृग है और राज्य वृक्ष आपका बुरास हो जाएगा। ठीक है। 31वां है, HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की गई थी? जब उत्तराखंड राज्य बनने वाला था। ठीक है। तो HD देवगौड़ा जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो इनके द्वारा यहाँ पे क्या की गई थी? यहाँ पे घोषणा की गई थी। तो इस डेट को याद रखना, 15 अगस्त 1946 को क्या होता है? 15 अगस्त को जाता है जब प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, वो लाल किले में क्या कहते हैं? झंडा फहराते हैं। ठीक है। तो वहीं से इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि उत्तराखंड एक नया राज्य बनेगा। ठीक है। तो 15 अगस्त 1996। ठीक है। तो देखिए ये सब मैंने बता दिया आपको। 10 अगस्त को पास हुआ था, 28 अगस्त को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिल गई थी और 9 नवंबर को राज्य बन गया था। लोकसभा के अंदर आपका 1 अगस्त को, राज्यसभा के अंदर 10 अगस्त को। इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है। और ये विधेयक पूछिएगा कौन सा? तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पास किया था। ठीक है। और यहाँ पे तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। ठीक है। चलिए 32वां है,
निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? ठीक है, तो आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे आपका? ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित आकाशवाणी केंद्र को वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। अल्मोड़ा आकाशवाणी केंद्र उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। कुमाऊनी और गढ़वाली लोक गीतों का प्रसार इस केंद्र में पूर्ण रूप से किया जाता है। साथ ही इस केंद्र में भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, लोक मंजरी, शास्त्रीय संगीत, युवावाणी एवं किसानवाणी जैसे अनेक लाभकारी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना इसको भी। 33वां है, गलत निगम का चुनाव करना है। ठीक है, उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है? देखिए, पहला गलत हो जाएगा आपका। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की 5 सीटें हैं, ये सही है। और रिसेंट में आपके लोकसभा के इलेक्शन भी हुए हैं, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कौन जीता हुआ है। ठीक है, विधानसभा की 70 सीटें हैं, ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है मंडल की संख्या 2 है, कुमाऊं मंडल और गढ़वा मंडल, ये भी आपका सही है। तो मतलब पहला आपका गलत है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए खुद देखिए आप लोग। ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको ये एग्जाम में छूटे नहीं। उत्तराखंड में सीटों की संख्या बता दिया है मैंने, इनको एक बार देख लेना। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? देखिए रिसेंटली अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। ठीक है, लास्ट जो बना है आपका वो श्रीनगर बना हुआ है। ठीक है, याद रखना इसको। तो नगर निगमों की उत्तराखंड नगर की स्थानीय शासी निकाय है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं और 9 नगर निगम है। ठीक है, और 13 जिला पंचायत है। प्रश्नकाल में निगमों की संख्या 36, जब क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। 35वां है, उत्तराखंड राज्य के कितनी जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर से भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को मैप देखिए, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। कभी यहाँ पे चमोली पूछ लेगा, कभी रुद्रप्रयाग पूछ लेगा आपका। ठीक है, कभी पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल टच करता है, इसको भी आप याद रखना। देखिए फिर जब आप मैप बनाएंगे तो जब आपका यहाँ पे आता है क्या आता है? चमोली आता है। ठीक है, तो चमोली के अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो चमोली को पिथौरागढ़ टच करता है, आपका बागेश्वर टच करता है। ठीक है, आपका अल्मोड़ा टच करता है। ठीक है, साथ में आपका रुद्रप्रयाग टच करता है। ठीक है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल टच करता है। तो कितने हो गए? तो ये हो गए आपके 6 हो गए। कितने करते हैं? 6 करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल अपनी सीमा यहाँ पे साझा करते हैं। ठीक है, 36वां है, उत्तराखंड राज्य में कितने तहसील हैं? तहसीलों की बात कर रहा है। देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 तहसील हैं, विकासखंड 95 है और मंडल 2 हैं, कुल जिले हैं। इनको याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछते। मैंने अभी क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन में पूछा भी था अभी स्टार्टिंग में वीडियो के, तो यही रहेगा। तहसील 110 हो जाएंगे और विकासखंड आपके 95 हो जाएंगे। ठीक है, 37वां है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। अभी क्वेश्चन पढ़ा दिया था, वो एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता था, बट अब नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आपको उपरोक्त में से कोई नहीं कहेंगे नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान में 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया गया है। और 8 पूछेगा तो 104वां अमेंडमेंट 2019 में हुआ था ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 101वां अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछता है तो जीएसटी के रिलेटेड था, इसको याद रखो, जीएसटी का टीका लगाया था 101 रुपये का, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अभी 106वां क्या है आपका, जो सीटें बढ़ा दी गई हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, उसको भी याद रखना, पार्लियामेंट के अंदर मतलब रिजर्व कर दी गई हैं। 38वां है, योजना आयोग की संतुष्टि पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा स्तर कब प्रदान किया? ठीक है, 1 अप्रैल 2001, 5 अप्रैल 2001, 7 अप्रैल 2001, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 अप्रैल को किया गया था, इसको भी याद रखना आप। ठीक है, तो भारत सरकार ने योजना आयोग की संतुष्टि पर उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और अभी आपने योजना आयोग जो है इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया है। इसके जो हेड रहते हैं, एक्स ऑफिसर कौन रहते हैं प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, चलिए 39वां है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था? किसकी बात कर रहा है? कुमाऊं की। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 1839। ठीक है, तो कुमाऊं को 1839 में कुमाऊं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त कर दिया गया था। धनुष तीर्थ कहलाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए रिसेंट में ही आपका जो 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम हुआ था वहाँ पे यूके ट्रिपल एस ने करवाया था, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका टिहरी गढ़वाल जो है आपका, ठीक है, श्रीनगर टिहरी गढ़वाल को आपका यहाँ पे धनुष तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, तो धनुष तीर्थ श्रीनगर गढ़वाल को कहा जाता है। यह लक्कन नदी के किनारे पर स्थित है तथा गढ़वाल पहाड़ियों का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, 41वां है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड
प्राचीन काल में कहलाता है। अब किसकी बात कर रहे हैं? पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं। दौंटी, काली कुमाऊं, सीरा राज्य या विसा। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सीरा सोर भी कहते हैं इसको। ठीक है, सोर, सीरा राज्य, इसको आप याद रखना। तो पिथौरागढ़ का उत्तरी पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में सीरा कहलाता था। पिथौरागढ़ का नाम, पुराना नाम सोर घाटी है, और सोर घाट शब्द का अर्थ होता है सरोवर। ठीक है, तो यहाँ पर माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। दिन प्रतिदिन सरोवर का पानी सूखता गया और यहाँ पर पठारी भूमि जन्म हो गई थी। ठीक है, और राजा पिथौरा शाही जो थे उनके नाम पे ही इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा था। 42वां है, उत्तराखंड में 2006 में परिसीमन के मैदान में परिसीमन क्षेत्रों में सर्जित 6 नई विधानसभाओं को सर्जित नहीं किया गया, सम्मिलित नहीं कर दिया गया था। ठीक है, जो परिसीमन होता है इसके बाद ही क्या होता है, परिसीमन होने के बाद ही आपकी जो सीटें होती है राज्यसभा लोकसभा, इनकी सीटों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से किसको यहाँ पे कहने की सम्मिलित नहीं किया गया है करने की, यहाँ पे किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? खानपुर को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में 2006 परिसीमन के बाद मैदानी क्षेत्रों में सर्जित 6 नई विधानसभाओं में खानपुर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 43वां है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है, मुरादाबाद की, बरेली की। देखिए जब आपने ध्यान से अगर उत्तराखंड मैप देखा है तो नैनीताल का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे टच होता है, बाकी यहाँ पे यूपी आ जाता है। यहाँ पे उधम सिंह नगर है तो यहाँ पे हल्का सा टच होता है। ठीक है, तो मुरादाबाद, बरेली कौन सा आता है? रामपुर आता है, बिजनौर आता है। ठीक है, तो ये आता है आपका बिजनौर वाला क्षेत्र। ठीक है, इसको भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए 44वां है, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? कितनी सीटें हैं? तो ये आपकी 50 सीटें, और 2008 में ये कर दी गई थी। ठीक है, इनको याद रखना, 50% सीटें हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन देखिए इसका, पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें और 74वें संशोधन। देखिए ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और पंचायती राज डे कब होता है? क्वेश्चन पूछता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज डे होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। तो भारत के संविधान में नए घटकों को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन देश भर की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% की अनिवार्य रखता है। तो देखिए अगर भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए 33% मेहनत से किया गया था, पर उत्तराखंड ने इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया, क्योंकि स्टेट के पास भी यहाँ पे राइट होते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जो है इसके अंदर पंचायतों के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे स्टेट की किसकी पावर होती है? यहाँ पे राज्य की पावर होती है। राज्य अपने चीज़ों को घटा बढ़ा सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, देखिए वैसे आपके जो मनरेगा है, ठीक है, तो मनरेगा के अंदर 150 दिन का रोजगार की बात, 100 दिन के रोजगार की बात की गई है, पर उत्तराखंड ने इसको बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेट के अंदर पावर होती है, स्टेट घटा बढ़ा सकती है उसको। ठीक है, 45वां है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो कब की गई थी? 2005 में की गई थी। कब की? 2005 में की गई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना वर्ष 2005 में देहरादून में की गई थी। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों के लिए उत्तराखंड राज्य में नोडल एजेंसी है, और इसे राज्य और इसके लोगों के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को नियोजित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, देखिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको एडिशनल चीज़ें मिल रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, 46वां है, उधम सिंह नगर जिला बना। ठीक है, तो ये बना था 1995 में। किसको कट करके बनाया गया था? नैनीताल को कट करके इसको बनाया गया था। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो उधम सिंह नगर जिला नैनीताल का एक हिस्सा था। इसे 1995 में जिला बना दिया गया। इसका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उधम सिंह के नाम पे रखा गया था। ठीक है, रख दिया गया था। चलिए, तो ये जो उधम सिंह थे आपके, ठीक है, क्रांतिकारी, उनके नाम पे रखा गया था, और 13 जिले हैं टोटल। 47वां है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवा दिया था कि सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा किसकी लगती है तो पौड़ी गढ़वाल की लगती है। पौड़ी गढ़वाल की लगती है। आप इसको एक बार देखे हुए हैं मैप में, पर इन चीज़ों को याद करना होता है आपको। ठीक है, देखिए, तो उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ सीमा बनती है। ये 7 जिले अल्मोड़ा है, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार है। ठीक है, ऑलमोस्ट सबके साथ ही लगता है, सातों के साथ। 48वां है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था। केदारखंड, किसका? मानसखंड। ठीक है, और अभी देखिए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मानसखंड ये पूरी जहाँ पे वो भी चल रही है टूरिज्म के लिए। ठीक है, मानसखंड 2.0, इसको भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा। और अभी रिसेंट में ही अप्रैल मई के मंथ में मानसखंड करके एक ट्रेन आई हुई है, जो पूछेगा कहाँ से आई, तो कलकत्ता से लेकर टनकपुर तक आई। ठीक है, जिसमें टूरिस्ट आए थे और वो कुमाऊं भ्रमण के लिए आए हैं। ठीक है, मानसखंड टूरिज्म इसके लिए। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना मानसखंड, याद रखना। कलकत्ता आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो आपका प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति कुर्मांचल से हुई है, जिसका अर्थ है कुर्मू का देश होता है। कुमाऊं के उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में उत्तर प्रदेश, इसके पूर्व में नेपाल है, और पश्चिम में गढ़वाल क्षेत्र है। ठीक है, 49वां है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? दूसरी पहली आपकी हिंदी है, दूसरी आपकी संस्कृत है, और इसको आपका 2010 में, जनवरी 2010 में बना दिया गया था दूसरी राजभाषा। ठीक है, इसको भी आप याद रखना।
तो देखिए उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। 19 जनवरी 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल जी थे उस टाइम पे, तो संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। हिंदी इस राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा है। गढ़वाली और कुमाऊनी ऐसी बोलियां हैं जो इस राज्य की बोली जाती हैं, ठीक है। और कुमाऊनी और गढ़वाली जो भाषा आती है वो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है। इनको भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 50वां है, उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ पर है? चौकड़ी, बेरीनाग, ग्वालदम, ये सभी जगहों पे ये चाय बागान सभी जगहों पे हैं। और अभी तो चाय बागान के लिए सीलिंग टांग, याद रखो करंट का क्वेश्चन है। सीलिंग टांग करके एक जगह है चाय, ठीक है, चाय गार्डन है जो चंपावत में है, ठीक है। उसको भी आपका जो मानसखंड जो टूरिज्म के लिए अभी दिखाने डेस्टिनेशन के रूप में वहाँ पे इसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो इसको याद रखना, सीलिंग टांग चाय बागान कहाँ है पूछेगा तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चलिए, तो उत्तराखंड में ग्वालदम, गढ़वाल, कुमाऊं के बीच में हिल स्टेशन है जो चाय की बागान है। एक चौकुड़ी एवं बेरीनाग पिथौरागढ़ के लिए प्रसिद्ध चाय है, ठीक है। 51वां है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, डुगड्डा, कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार हो जाएगा, ठीक है। तो कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार माना जाता है। कोटद्वार अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह प्रसिद्ध पहाड़ी इलाका लैंसडाउन का प्रवेश द्वार भी है। साथ में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का जिला है जो उत्तर में चमोली, रुद्रप्रयाग, दक्षिण में बिजनौर, पूर्व में अल्मोड़ा, पश्चिम में देहरादून से लगता है। और यह उत्तराखंड के 7 जिलों से घिरा हुआ है, मतलब बॉर्डर शेयर होते हैं, ठीक है। 52वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? नेशनल पार्क की बात कर रहा है और सबसे बड़ा कह रहा है एरिया वाइज। तो ये है आपका, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, अगर यहाँ पे 4 के 4 दिए होते तो हमको देखना पड़ता चारों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। बट यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दे दिया, इन्हें बोला है कि क्षेत्रफल उत्तराखंड का सबसे बड़ा। अब कोई नहीं दिया है तो आप कोई नहीं में टिक करेंगे। अगर 4 दिए होते तो 4 में से देखते कि उन 4 में सबसे बड़ा कौन है। कहने का समझ रहे होगे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी कौन सा करवाया, जनसंख्या एरिया वाइज करवाया था, उसमें उत्तरकाशी दिए, चमोली नहीं दिया था, इसलिए मैंने उत्तरकाशी को माना क्योंकि सबसे बड़ा चमोली है, फिर उत्तरकाशी है। बट यहाँ पे देखिए अगर गंगोत्री होता तो गंगोत्री सबसे बड़ा होता, गंगोत्री सबसे बड़ा है। बट अब गंगोत्री नहीं दिया और ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी मानेंगे, इनमें से कोई नहीं मानेंगे, ठीक है। ये मैं आपको स्मार्ट स्टडी बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम में सोचना होता है, आंख बंद करके चीज़ों को टिक नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो बता रहा हूँ, अगर वीडियो आप अच्छे से देख सुन रहे हैं तो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी तो आप वहाँ पे सही कराएंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन में, ठीक है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के उत्तरी जलग्रह क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 2390.02 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान शंकुधारी जंगलों से घिरा हुआ है जो ज़्यादातर समशीतोष्ण है, ठीक है। चलिए 53वां है, उत्तराखंड में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होते हैं? अब देखिए राज्यसभा की बात करेंगे और लोकसभा के 5 होते हैं, राज्यसभा के 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड में राज्यसभा के 3 प्रतिनिधि या सीटें हैं। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं जबकि विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक है। इसको आप देख लेना एक बार। चलिए अगला है 54वां, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी 2002 में हुई थी, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। तो 55वां है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? अब देखिए अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, जनजाति नहीं, वो एससी की बात कर रहे हैं। एक होता है एसटी, तो जनजाति होती है, एसटी होती है, जाति होती है, एससी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा की बात करें। मैं अभी स्टार्टिंग बताया था आपके पास 13 है, कितनी है? 13 है। और 13 प्लस 2 आपकी एसटी के लिए, एसटी पूछेगा 2, एसटी बोलेगा 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य में विधानसभा के अनुसूचित जाति 13 सीटें हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगेंगे 56 क्वेश्चन, बट ये जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उत्तराखंड में 2000 से लेके 24 साल के, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 70 से 80 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। हर चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। हिस्ट्री के 2 से 3 पार्ट करूँगा क्योंकि उसमें 400-500 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ज़्यादा पार्ट करने तो पार्ट ज़्यादा कर दूंगा, बट आपको मैं कवर करवाऊंगा कि आप एग्जाम पास में आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्न जनपदों की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनपदों की जनसंख्या कह रहा है, अब याद रखना। तो सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो हरिद्वार में है। किसमें है आपकी? हरिद्वार में है, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार है जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी है, ठीक है। सबसे कम उत्तरकाशी में, यहाँ 45 ही है वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी अलग होती है और जनसंख्या अलग होता है, ठीक है। 57वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था सबसे बड़ा पूछेगा तो चमोली हो जाएगा, सबसे छोटा पूछेगा चंपावत हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत है, वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका चमोली है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है, जनसंख्या सबसे छोटा पूछेगा तो रुद्रप्रयाग। 2 चीज़ें देखिए, जनसंख्या सबसे बड़ा हरिद्वार और सबसे कम जनसंख्या में रुद्रप्रयाग। एरिया में सबसे बड़ा चमोली, एरिया में सबसे कम आपका चंपावत, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 58वां है, उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई तथा चौड़ाई है 358 और 320, ये याद ही कर लेना, ठीक है। ये बहुत पूछता है एग्जाम में।
तो उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग आयताकार है, ठीक है, आयताकार है, आपको पता है इस टाइप से है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका है 358 किलोमीटर, ये पूछेगा तो 320, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं, मतलब अंदरूनी जिले, जो आंतरिक जिले होते हैं कौन कौन से हैं, अभी पता होना चाहिए। एक तो आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, एक आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, एक आपका बागेश्वर हो जाएगा, ठीक है, एक आपका टिहरी हो जाएगा, हाँ टिहरी हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे आई थिंक, तो 4 ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर 4 सी, ठीक है। तो 5 जिले स्वदेशी सीमा, 4 जिले राज्य की साझा नहीं करते हैं, तो ये रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी और अल्मोड़ा हो गया, ठीक है, क्लियर हो गए सब। 60वां है, उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक कमेटी का गठन किया गया था। ये कौशिक कमेटी 1994 में की गई थी, ठीक है, याद रखना, मुलायम सिंह यादव ने की थी इसको, ठीक है। उस टाइम पे यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, मुलायम सिंह यादव जी थे। तो उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक कमेटी का गठन 4 जनवरी 1994 को किया गया। कौशिक समिति के अध्यक्ष रमाशंकर, इनका पूरा नाम पूछेगा तो रमाशंकर कौशिक थे। इस समिति ने उत्तराखंड राज्य में 8, इनने जो सिफारिश की थी वो 8 जनपदों की थी और 3 मंडलों में विभाजित करने की इनने बात की गई थी, ठीक है। 61वां है, किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड का है, ये कहा है कौसानी को, ठीक है। अनासक्ति आश्रम भी, और यहाँ पे इनके द्वारा गीता अपनी जो बुक भी लिखी थी वो यहीं पे लिखी थी, ठीक है, ठीक है। तो 1929 में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग पर अपना काम करने के लिए एक गांव में डेरा डाला और काफ़ी दिनों तक यहाँ रुके। इस पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए उन्हें महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा, और यह गांव कौसानी जिले से पहले वासना के रूप में नाम से जाना जाता है, ठीक है। 62वां है, तराई जिले का गठन कब किया गया था, ये किया गया था 1842 में, ठीक है। तो तराई जिले का गठन 1842 में किया गया था। 63वां है, उत्तराखंड के किस जिले में गैंडसर स्थित है, ठीक है। गैंडसर आपका कहाँ पे है, चमोली में है, ठीक है। गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह स्थान उत्तराखंड के पामीर के नाम से जाना जाने वाली दुधाटोली पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है, दुधाटोली पर्वत श्रृंखला है जो, ठीक है। गैरसैंण 2 शब्द से गैर और सैन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ गैर का अर्थ गहरा, गैर मतलब जो पहाड़ी में बोलते हैं गैर मतलब गहरा, हाँ ठीक है, और सैन मतलब सीधा जो मैदान होता है उसको सैन कहते हैं, ठीक है। गैरसैंण याद रख लेना। इस प्रकार गैरसैंण का वास्तविक अर्थ होता है गहरे में समतल मैदानी इलाका, मतलब जो गैरसैंण आपका है वो क्या है, पहाड़ के गहराई में है और पूरा समतल एरिया है, ठीक है। 64वां है, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है, अल्मोड़ा, श्रीनगर, सितारगंज या फिर नैनीताल में। तो ये आपकी सितारगंज में, सितारगंज कहाँ, उधम सिंह नगर में, ठीक है। 65वां है, सही युग्म का चयन कीजिए उत्तराखंड में। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, सही है। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, ये भी सही है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक इंदु सही, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो विपिन सांघवी जी, और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह जी हैं, ठीक है। चलिए सचिव कौन है हमारी रिसेंट में, सचिव जो होती है ना वो कौन है, सचिव का नाम बताइए, ठीक है, कोई लेडी है, ठीक है। चलिए 66वां है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की कितनी सीटें हैं। अब देखिए विधानसभा अनुसूचित जनजाति, जनजाति 2, कितनी है 2, ST बताया था मैंने, चक्राता और नानंगमत्ता 2 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तराखंड में विधानसभा में पिछले वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं। किसकी बात कर रहा है, पिछले वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है, कोई भी सीटें नहीं है, याद रखना इसको, ठीक है। 68वां है, राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की कितनी संख्या है। अब देखिए जो राज्य चिन्ह आपका इसमें पर्वतों की संख्या पूछ रहा है तो 3 पर्वत है। गंगा की लहरें कितनी है, 4 है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय चिन्ह में पर्वतों की संख्या 3 है। गोलाकार मुहर में 3 पर्वतों की संख्या है, ऊपर अशोक की लाठ है और नीचे गंगा की लहरें दिखाई गई हैं, ठीक है। हरिद्वार का प्राचीन नाम, मायापुरी, गंगाद्वार, दोनों A and B दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहुरूपी दिशा का प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेशद्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ लगता है, ठीक है, याद रखना। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में 4 जगह क्या लगता है, कुंभ लगता है, ठीक है। अर्धकुंभ 6 वर्ष में लगता है और कुंभ 12 वर्ष में लगता है। 70वां है, उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्य हैं प्रदीप टंडा, अन्नी बलूनी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जब क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। अभी नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अनिल बलूनी। 71वां है, सभी सुमिलित का चयन कीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश AK देसाई, उपयुक्त डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। 72वां है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है। अब देखिए एरिया वाइज पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन सा है आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड क्षेत्रफल के अनुसार 19वां
तेलंगाना के निर्माण के बाद। अब देखिए क्योंकि तेलंगाना कब बना आपका, क्योंकि ये डेटा जो होता है आपका ये 2011 की जनगणना का होता है, वह जो तेलंगाना बनता है आपका वो आपका 2014 बना, तो उसके बाद 19वां हो गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके टोटल कंप्लीट थे, इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए आपको सीरीज कैसी लग रही है। इसके लिए मैं आपको कंटिन्यू करूँगा आगे, अगर आपके कमेंट रहेंगे इसमें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगे तो साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे अपडेट वगैरह इंपॉर्टेंट जो होती है आपको मिलती रहती है। ठीक है, आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स या टॉपिक पीडीएफ चाहिए होती है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रोवाइड करने का वहाँ पे ट्राई करूँगा। ठीक है, और इसकी जो लिस्ट बनी हुई है आप देखना, और फर्स्ट आपकी इस वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स आता है, मैं आप उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी अपर पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। साथ में मैंने यहाँ पे आबकारी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जो सीट सेट करवा रहा हूँ, यहाँ 40 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। और परीक्षावाड़ी मैंने पूरी परीक्षावाड़ी की एमसीक्यू सीरीज जो एमसीक्यू है 45-47 लेक्चरों मैंने कंप्लीट कराई हुई है, आप उनको भी देखिए, वहाँ से अपना स्कोर बूस्ट कीजिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।